हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको नया साल मुबारक। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूँगा और आप सबको मेरे चैनल पे एक दफ़ा फिर खुश आमदीद और आप सबको वेलकम। और जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि ये जो हमारा आज का वीडियो है ये एक लिस्ट वीडियो है। आपको मैं यहाँ पे वो परफ्यूम दिखाऊंगा जो पेरिस कॉर्नर ने रिसेंटली लॉन्च किए हैं, यानी उनकी न्यू लॉन्चेस हैं जो कि ईयर 2023 में लॉन्च हुए थे, या शायद कुछ परफ्यूम इसमें ऐसे होंगे जो कि 2022 के एंड पे या उससे थोड़ा पहले लॉन्च हुए होंगे। लेकिन यहाँ पे जो मेरी कोशिश थी वो ये थी कि मैं ऐसे परफ्यूम आप लोगों के लिए सिलेक्ट करूँ जो कि नए हैं। तो कुछ परफ्यूम आपको यहाँ पे ऐसे दिखाऊंगा जो अभी तक लॉन्च भी नहीं हुए और खुशकिस्मती से मेरे हाथ आए हैं, थैंक्स टू पेरिस कॉर्नर, जो लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और लॉन्चिंग से पहले ही मुझे ये सारे फ्रेग्रेंसेस भेज देते हैं। तो कुछ मैं आपको ऐसी यहाँ पे परफ्यूम्स या फ्रेग्रेंसेस दिखाऊंगा जो अभी लॉन्च भी नहीं हुई, कुछ मैं आपको ऐसी दिखाऊंगा कि जो बहुत रिसेंटली लॉन्च्ड हैं, कुछ मैं आपको ऐसे परफ्यूम दिखाऊंगा जो कि थोड़ा सा पहले लॉन्च हुए थे, जैसे कि 2023 के स्टार्ट में लॉन्च हुए होंगे या 2022 के एंड पे लॉन्च हुए होंगे, लेकिन ड्यू टू सम रीजन उनको वो हाइप नहीं मिल सकी जो कि वो डिजर्व करते थे। तो कोशिश की है कि तमाम सिलेक्शन ऐसी बनाई जाए कि वो ऐसे परफ्यूम जो हाइप्ड अप नहीं हो सके ड्यू टू सम रीजन, तो उन परफ्यूम्स की आज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू और देखते हैं आज की लिस्ट। नंबरिंग कुछ नहीं है, मैं आपको एक के बाद एक परफ्यूम दिखाता जाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा दो परफ्यूम जो कि कुछ अर्सा पहले लॉन्च हुए थे। मेरे ख्याल से ये 2023 के स्टार्ट में या 2022 के एंड पे दोनों परफ्यूम लॉन्च हुए थे और ये दोनों परफ्यूम बहुत ही ज़बरदस्त हैं, लेकिन समहाउ इनको वैसी हाइप नहीं मिल सकी। मेरे पास भी ये परफ्यूम काफ़ी अरसे से हैं और फॉर सम रीज़न मैं इनको रिव्यू नहीं कर सका, लेकिन बहुत जल्दी मैं दोनों परफ्यूम को रिव्यू करूंगा। लेकिन क्वालिटी वगैरह इन दोनों परफ्यूम की बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ फॉरबिडन शुगर फ्रॉम एमिर और वेवर चार्ली फ्रॉम एमिर की। और ये दोनों परफ्यूम बहुत ही ज़बरदस्त हैं और ये क्लोन्स हैं या इंस्पायर्ड वर्जन्स हैं फ्रैंक बोकले के शुगर और कोकेन के। तो अगर आप लोगों को वो दोनों परफ्यूम पसंद है तो आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। डिटेल रिव्यू का इंतजार करें, मेरे चैनल पे बने रहें ताकि मैं जब भी इन दोनों परफ्यूम को रिव्यू करूं तो आप इन्हें देख सकें। आज आपको सिर्फ इनके बॉक्सेस दिखाऊंगा, डिटेल रिव्यू में मैं आपको इनकी पूरी पैकेजिंग दिखाऊंगा, लेकिन आई कैन टेल यू दैट बोथ ऑफ देम स्मेल्स वेरी गुड। तो ये थे हमारे पास दो परफ्यूम पहले स्पॉट पे। चलिए अब जंप करते हैं अपने अगले स्पॉट पे। अगले स्पॉट पे मेरे पास एक दफ़ा फिर एक कलेक्शन है जो कि कुछ मंथ्स पहले लॉन्च हुई थी, लेकिन ड्यू टू सम रीजन उसको भी वैसी हाइप नहीं मिल सकी। और उस कलेक्शन में टोटल 3 परफ्यूम थे और वो तीनों परफ्यूम क्लोन्स थे लुई विटॉन के परफ्यूम्स के। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ लियो डिस्पोआ। लियो डिस्पोआ फ्रेंच नेम है कलेक्शन का। मैंने इसको एक दफ़ा गूगल पे इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक की थी जब मैं इसको रिव्यू करना चाह रहा था, तो तब तो मुझे याद था, लेकिन अब मैं भूल चुका हूँ वो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन थी। लेकिन यू कैन सी इन द कैमरा लियो लुआ डिस्पोआ और दिस डिस्पोआ। तो इस कलेक्शन में 3 परफ्यूम थे, एरिना और 2 इसमें और हैं, जिसमें से एक का नाम है नोचे और एक का नाम है एम्ब्रे या एम्बर। और ये तीनों बहुत ही ज़बरदस्त हैं, खास करके जो ये परफ्यूम है एरिना, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्लोन है लेस सैब्लेस रोज या लेस सैब्ले रोज जो लुई विटॉन का आता है उसका। ये फ्रेंच नेम बड़े ही मुश्किल होते हैं बोलने के लिए, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। वैसे तो मैं नीचे सबके नाम टाइप कर दूंगा। तो अगर आपको एक वो डार्क रोज की फ्रेग्रेंस पसंद है लुई विटॉन की, जिसके अंदर आपको एक वो ओम्ब्रे नोमैड टाइप की आपको फील मिलती है, तो यू कैन ट्राई दिस आउट। लेकिन इन तीनों परफ्यूम की क्वालिटी ब्लेंडिंग वगैरह बहुत अच्छी है। मैं बहुत जल्द इन तीनों परफ्यूम को रिव्यू करूंगा डिटेल में, लेकिन अभी तक के लिए इस लिस्ट में कि बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं ये तीनों और आप लोग इसको ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। और चलें अब जंप करते हैं अपने अगले परफ्यूम पे। और जो अगला परफ्यूम मेरे पास यहाँ पे है वो मैंने रिसेंटली अपनी एक टोबैको की लिस्ट वीडियो बनाई थी, मैंने इसको उसमें भी ऐड किया था। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ वू एलिगेंटे की। और ट्रस्ट मी गाइस, दिस वन इज सो गुड। ये बहुत ही खूबसूरत स्मेल करता है और इसको मैं बहुत जल्द रिव्यू करूंगा डिटेल में। तो अगर आपको एक टोबैको और निरोली या ऑरेंज ब्लॉसम का जो एक मिक्स है उस तरह का अगर आपको परफ्यूम पसंद है तो यू आर गोइंग टू लव इट। बहुत ही एलिगेंट, बिल्कुल अपनी नाम की तरह ये एक एलिगेंट ब्लेंड है और बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी और फील इस परफ्यूम की बहुत ही अच्छी है। यू फील रियली रिच, आपका मूड एकदम ये चेंज कर देता है। तो ये था वो एलिगेंटे ऑन दिस स्पॉट। चलिए अब जंप करते हैं अपने अगले स्पॉट पे। और अगर मैं अगले स्पॉट की बात करूं तो यहाँ पर मैं जो आपके लिए लाया हूँ वो है एमिर फैक्ट्री एडिशन।
और इस कलेक्शन के अंदर 5 परफ्यूम है और ये पांचों के पांचों अमेजिंगली गुड है। जस्ट वाओ, आंखें बंद करके खरीदने वाले हैं आप लोग। ये 5 के 5 परफ्यूम ब्लाइंड बाय कर सकते हैं। 3 परफ्यूम इनमें से ऐसे हैं जो कि सर्दियों के लिए हैं, 2 परफ्यूम ऐसे हैं जो गर्मियों के लिए हैं। मैं ये पांचों परफ्यूम रिव्यू करूंगा 2 पार्ट्स में। इसी वीक में मैं 3 परफ्यूम ये रिव्यू करूंगा जो कि सर्दियों के लिए बनाए गए हैं, जिसमें आता है कैंप फायर, फिर इसमें आता है रिच संताल और फिर इसमें आता है वार्म लेदर। और जो बाकी के दो परफ्यूम हैं जिसमें आई थिंक जस्ट बर्गामो और आई थिंक अल्ट्रा सिट्रस, उन 2 को मैं मे बी नेक्स्ट मंथ या जब थोड़ी सी गर्मी आने वाली होगी तब रिव्यू करूंगा। लेकिन अगर आप लोग अभी से चाहें तो आप ये 5 परफ्यूम खरीद के रख सकते हैं, क्योंकि इस लाइन की ये जो फैक्ट्री एडिशन है, इस 5 परफ्यूम की क्वालिटी और ब्लेंडिंग टॉप नॉच है। इनकी लास्टिंग, खुशबू और एवरीथिंग इज सो गुड। सो ये एक ऐसी चीज है कि जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको जरूर ट्राई करें। बल्कि अगर आप उस पर ट्रस्ट करते हैं और आप इस तरह के नीश परफ्यूम्स लाइक करते हैं तो आप इन्हें ब्लाइंड बाय भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एमिर फैक्ट्री एडिशन। और चलें अब जंप करते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पे। और नेक्स्ट स्पॉट पे जो मेरे पास परफ्यूम है एक दफ़ा फिर वो एक कलेक्शन है और ये मैंने रिसेंटली इनको मैंने रिव्यू किया है। मेरे खास मेरा लास्ट वीडियो इन्हीं परफ्यूम्स के बारे में था और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ वेलार सीरीज की। और ये है स्मोकी लेदर। 3 परफ्यूम है पूरी कलेक्शन में और तीनों बहुत अच्छे हैं। मैंने अभी रिसेंटली इन तीनों को रिव्यू किया है डिटेल में, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन दिस इज अ सीरीज टू बी चेक आउट। तो अगर आप लोगों को वो रिव्यू देखें और अगर आपको इस तरह के परफ्यूम्स पसंद हैं तो आप इसको ज़रूर चेक करें। ये भी एक नई लॉन्च थी पेरिस कॉर्नर की इसी साल में और बहुत ज़बरदस्त थी। तो ये था हमारी वेलार सीरीज के बारे में। चलें अब जंप करते हैं अपने अगले स्पॉट पे। और अगले स्पॉट पे मेरे पास एक दफ़ा फिर 2 परफ्यूम हैं और ये दोनों परफ्यूम आते हैं इटर्नल कलेक्शन से। जो पहला परफ्यूम यहाँ पे मेरे पास है वो है इटर्नल मीडोस और जो दूसरा है वो है कॉफ़ी। और इनको मैं आज या कल में दोनों को रिव्यू करने वाला हूँ डिटेल में। तो डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, लेकिन आई कैन टेल यू दैट बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड। इटर्नल मीडोस के बारे में ये मशहूर है कि ये अल्ट्रा मेल का क्लोन है, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। यहाँ पे और भी काफ़ी कुछ इस परफ्यूम में है जो कि आप मेरे रिव्यू में देख पाएंगे। और अगर मैं कॉफ़ी की बात करूँ तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बता दूँ कि ये अपने नाम की तरह इसमें आपको कॉफ़ी की हल्की सी शायद वाइब तो मिल जाए, बट इट्स नॉट सिंपल कॉफ़ी फ्रेग्रेंस। और इन दोनों की बात आगे चल के करेंगे। लेकिन ये दोनों परफ्यूम ऐसे हैं जिनको आप ब्लाइंड बाय मत करें, आप इनको ट्राई करें, क्योंकि ये शायद हर किसी की समझ में ना आए और ये हर किसी के लिए भी है भी नहीं और इतने वर्सेटाइल भी नहीं है। डिटेल रिव्यू का वेट करें, इसी वीक में आपको मिल जाएगा। चलिए जंप करते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पे। अगला जो परफ्यूम मेरे पास यहाँ पर आया है ये एक दफ़ा फिर एक ऐसी कलेक्शन है जो कि अभी तक लॉन्च नहीं हुई और थैंक्स टू शामदन भाई फ्रॉम पेरिस कॉर्नर, जिन्होंने लॉन्च से पहले ही मुझे ये उनकी जो फैक्ट्री से सैंपल जो आते हैं ओके होने के लिए ये वो बॉटल्स थी। एंड वंस अगेन थैंक्स टू हिम कि उन्होंने मुझे टेस्ट करने के बाद उन्होंने डायरेक्ट मुझे भिजवा दी कि यार आप चेक कर लो। तो यहाँ मैं बात करूँगा ऑटोबायोग्राफी सीरीज़ की सॉल्टी ब्रीज की। और ये अभी फिलहाल उनके स्टोर्स में अवेलेबल नहीं है ये वाले परफ्यूम्स, लेकिन आई थिंक फरवरी में वो इसको लॉन्च करने वाले थे, तो नेक्स्ट मंथ आपको मिल जाएंगे। जैसा कि नाम से जाहिर है सॉल्टी ब्रीज, तो ये एक सॉल्टी ओशनिक टाइप का फ्रेग्रेंस है, लेकिन आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। इसको भी मैं शायद नेक्स्ट मंथ में रिव्यू करूंगा जब थोड़ी सी गर्मी आने वाली होगी, ताकि आप इससे ज़्यादा मुस्तफीद हो सकें। बट आई कैन टेल यू अगर आपको सिट्रसी सॉल्टी ओशनिक परफ्यूम्स पसंद हैं तो आप इसको ब्लाइंड बाय भी कर सकते हैं अभी से बल्कि सॉरी अभी से तो आप कर ही नहीं पाएंगे, अवेलेबल ही नहीं है। तो जस्ट वेट कि जब ये अवेलेबल होगा तो आप ज़रूर खरीद के रख लें, ताकि 2-3 महीना आपके पास पड़ा भी रहे तो थोड़ा सा ये और मैच्योर या मैचरेट हो जाए। तो ये था ऑटोबायोग्राफी का सॉल्टी ब्रीज। होल लाइन इज़ वेरी गुड। 4 फ्रेग्रेंसेस हैं, एक इसमें पुराने हैं, बल्कि 2 इसमें पुराने हैं और ये 2 नए हैं। और इसके अंदर एक आता है सुप्रीम गोल्ड, उसको मैं अभी रिव्यू करूँगा आजकल में, आपको उसका रिव्यू भी मिल जाएगा। उसके अलावा एक ओ बॉय को मैं ऑलरेडी 2-3 साल पहले रिव्यू कर चुका हूं, तो आप उसका रिव्यू देख सकते हैं, वो भी बड़ी खूबसूरत फ्रेग्रेंस है। लेकिन ये 2 परफ्यूम नए लॉन्च किए गए हैं, ये मैंने पहले कलेक्शन में नहीं देखे थे। तो एक था सॉल्टी ब्रीज और जो अगला परफ्यूम हमारे पास है वो भी इसी सीरीज से है, ऑटोबायोग्राफी सीरीज से, और वो है सिट्रॉन वेनिले। और ट्रस्ट मी गाइस, दिस वन इज शुमलेशियस और बहुत ही खूबसूरत। अगर आपको सिट्रसी परफ्यूम्स पसंद हैं गर्मी के लिए, बड़े ही जूसी टाइप के
और फ्रेश सिट्रसी, तो यू आर गोइंग टू लव इट। इसके डिटेल रिव्यू में मैं आपको बताऊंगा कि ये किसका क्लोन है और दिस इज वन स्मेल्स। अभी स्टोर्स में आपको नहीं मिलेगा, अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ, फरवरी में आएंगे। और यू आर लकी यू गाइस कि जिनको मैं अभी से बता रहा हूँ, तो जैसे ही लॉन्च हो आप झपटा मार के इनको अपनी ग्रिफ्स में करने की कोशिश करें ताकि ये आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। चलिए अब जंप करते हैं अपने नेक्स्ट परफ्यूम पे। तो जो नेक्स्ट परफ्यूम यहाँ पे है वो एक दफा फिर ऐसा परफ्यूम है जिसने पट्टे चक दिया था जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम चेक किया था, और इसको मैं डिटेल में रिव्यू कर चुका हूँ। आप मेरा डिटेल रिव्यू देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फिनोमिनल क्वाटोर्जे की, और ये आता है उनके नॉर्थ स्टैग सीरीज से, और दिस इज सो गुड। इसका डिटेल रिव्यू आप जाकर देखें, भाई के व्यू भी बढ़ेंगे इसी तरह, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ इतनी बात करूंगा कि दिस वन स्मेल्स अमेजिंगली गुड। जैज क्लब का ये रिप्लेसमेंट है और ब्लेंडिंग क्वालिटी यहाँ पे टॉप नॉच है, और आपको इस तरह की चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं मिलती। तो ये वो चीज़ें होती हैं जब ज़िंदगी में आपके सामने आए तो आपको चाहिए कि मौका देख के आप इनको अपने काबू में, अपने वश में कर लें। और अगले नंबर पे, अगले स्पॉट पे मेरे पास है एक दफ़ा फिर नॉर्थ स्टैग का हिप्नोटिक ऊद। और अगर हिप्नोटिक ऊद की मैं बात करूं तो ये अल्टरनेटिव है, ये क्लोन है स्पिरिट ऑफ दुबई के मैदान का। मैदान एक ऐसा परफ्यूम है, जब वो लॉन्च हुआ था तो उसने काफ़ी धूम मचाई, काफ़ी धूल उड़ाई उसने, और काफ़ी लोग उसके पीछे भागते रहे। तो बहुत महंगा है। स्पिरिट ऑफ दुबई के परफ्यूम जो हमारे तरह के शुद्ध गरीब लोग हैं उनके लिए वो नहीं होते, वो हैं भाई अल्ट्रा रिच लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए, जेफ बेजोस टाइप के लोगों के लिए 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार dirham का परफ्यूम देते हैं, और 90 ml का। तो हमारे लिए भैया ये चलेगा भाई साहब, एकदम बढ़िया काम है यहाँ पे, और एकदम जबरदस्त यहाँ पे ब्लेंडिंग की गई है। तो अगर आपको मैदान पसंद है स्पिरिट ऑफ दुबई का, और कम खर्चे में, कम खर्च बालानशी में आपको अच्छा काम चाहिए, तो आप इसको जरूर ट्राई करें। यू आर गोइंग टू लव इट। क्वालिटी, ब्लेंडिंग, एवरीथिंग इज अमेजिंग। और चलिए अब जंप करते हैं अपने अगले परफ्यूम पे, और ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसको मैं ऑलरेडी डिटेल में रिव्यू कर चुका हूँ। और इस परफ्यूम को अगर आप सर्च करेंगे, मेरे ख्याल से मेरा एक्सक्लूसिव रिव्यू था, मेरे से पहले इसको किसी ने रिव्यू नहीं किया था। यस, मेरा एक्सक्लूसिव था, क्योंकि मेरे पास ये परफ्यूम भी लॉन्च से पहले आया था। शामनन भाई ने फ्रॉम पेरिस को मुझे सेंड कर दिया था। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ रिफाकत की, और रिफाकत क्लोन है बेबी कैट का। अगर आप लोगों को स्पाइसी वेनिला एम्बर टाइप के परफ्यूम पसंद है, पाउडरी, स्पाइसी पाउडरी वेनिला विद स्पाइसी पाउडरी एम्बर, तो यू आर गोइंग टू लव इट। मेरा डिटेल रिव्यू अवेलेबल है मेरे चैनल पे, जाकर जरूर चेक करें। आपको इसके अंदर एक बड़ी ही किसी खूबसूरत दुशेजा जिसने पाउडर शोडर लगाया हो, मेकअप वेकअप किया हो, आपको उस तरह की इस परफ्यूम से फील आती है। तो चेक करें रिव्यू, और जिन भाइयों के पास ये परफ्यूम नहीं है खरीद लें, फील के लिए ही खरीद लें, और ज़रूर चेक करें। रिफाकत आपको ज़रूर पसंद आएगा। और जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, रिव्यूअर्स हैं फ्रेग्रेंसेस के, तकरीबन सब ने इसको रिव्यू किया है, और सब ने इसको हाईएस्ट रैंक पे रखा है। आई थिंक पेरिस कॉर्नर के जो बेहतरीन उन्होंने परफ्यूम लॉन्च किए हैं इस साल में, उनमें से ये एक है। बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसके लिए आपको इस तरह का आपका टेस्ट होना चाहिए। अगर आपको स्पाइसी, आपको अपनी लाइफ में थोड़ा स्पाइस चाहिए, तो स्पाइसी टप विद रिफाकत। चलिए अब जंप करते हैं अपने अगले नंबर पे। और यहाँ पर जो एक परफ्यूम है, ये एक नया परफ्यूम है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है, लेकिन समहाउ इसको भी वो हाइप नहीं मिली, और इसको मैं रिव्यू करूंगा कमिंग वीक में। और ये भी एक ऐसा परफ्यूम है जो कि मैं कहूँगा कि आप लोग गर्मियों में भी लगा सकते हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ किस्सा की, और ये भी एक बड़ा अजीब सा किस्सा है। इसके अंदर आपको 2 परफ्यूम्स का ब्लेंड मिलता है। इट्स लाइक अ फ्रेशी काइंड ऑफ सेंट, और मैं आपको डिटेल रिव्यू में बताऊंगा कि किन 2 परफ्यूम को यहाँ पे मिलाप कराया गया है, और उनके मिलाप से पैदा हुआ है ये किस्सा। और उसकी बात करेंगे डिटेल रिव्यू में, क्योंकि वहाँ पे जब आप इसको डिटेल में देखेंगे आप इसको समझ भी पाएंगे, और मुझे भी वहाँ से व्यू मिल जाएंगे थोड़े से, और चैनल ग्रो कर जाएगा। तो चलिए, ये था किस्सा, जरूर ट्राई करें अगर आपकी रेंज में है। और एक दफ़ा फिर अगले स्पॉट पे जो परफ्यूम है वो भी एक रिसेंट लॉन्च है, इसके बारे में भी कोई बहुत ज़्यादा लोगों ने बात नहीं की मेरे ख्याल से। नीप, माय बेस्ट फ्रेंड, माय गुड फ्रेंड, जिसका यूट्यूब चैनल है एरोमेटिक्स, उसने इन सारे परफ्यूम्स के बारे में बात की, क्योंकि रिसेंटली वो दुबई आया था तो वो सब माल अपने साथ लेके गया था, तो उसने शायद एक कॉफी की भी बात की होगी। दिस इज अनदर ग्रेट रिलीज फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर इन द ईयर 2023। इसके बारे में बहुत से लोगों ने बात नहीं की, क्योंकि ये किसी परफ्यूम का क्लोन नहीं था, ये उनकी अपनी एक क्रिएटिव कलेक्शन थी, क्रिएटिव क्रिएशन थी। तो बड़ा ही प्यारा सेंट है। अगर आपको मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स पसंद हैं जो कि थोड़ा आप समर में भी लगा सकें,
और थोड़ा वुडी स्ट्रक्चर के साथ विद सम फ्रेश फ्रूटी नोट्स, तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। डिटेल रिव्यू के लिए बने रहें भाई के चैनल पे, बड़ी ही जल्दी आपको इसका डिटेल रिव्यू मिल जाएगा। तो ये था कवाफी। चलिए जंप करते हैं अपने अगले परफ्यूम पे, और जो नेक्स्ट परफ्यूम मेरे पास यहाँ पे है उसको आपका भाई एक दफ़ा फिर डिटेल में रिव्यू कर चुका है, और वो भी एक्सक्लूसिव रिव्यू था, क्योंकि मेरे पास जब ये बोतल आई थी, ये भी वो बोतल थी जो फैक्ट्री से सैंपल के तौर पे अप्रूवल के लिए आई थी, और फौरन भाई ने रिव्यू पड़का दिया था। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एमिर चेरी कोला की, और डिटेल रिव्यू चैनल पे अवेलेबल है, जाके आप लोग देख सकते हैं। और ये क्लोन है मेंसेरा के आई थिंक चेरी कोला का, चेरी कोला नाम था शायद। तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसके अंदर आपको, नहीं यार चेरी कोला नहीं था, मेंसेरा का कुछ और था, आई थिंक इट वाज टोंका कोला, यस। तो लेकिन यहाँ पे आपको टोंका तो मिलता ही है, लेकिन जो मेन यहाँ पे नोट्स थे वो थे वही फिजी से कोला के, विद सम चेरी टाइप फ्रूटी नोट्स ऑन द टॉप। तो सिनेमन, सम स्पाइसेस। डिटेल रिव्यू अगर आपको देखना है तो जाकर चैनल पे देखें और भाई के व्यू बढ़ाएं। तो ये था एमिर का चेरी कोला ऑन दिस स्पॉट। चलिए आप जंप करते हैं अपने अगले स्पॉट पे, और अब आते हैं हार्ड हिटर्स। तो ये दो परफ्यूम जो आपको दिखाऊंगा बारी बारी, ये रिसेंटली लॉन्च किए हैं पेरिस कॉर्नर में, और ट्रस्ट मी गाइस, इनकी रेटिंग बहुत ज़बरदस्त है, बहुत हाई है। मेरे कुछ दोस्त अभी रिसेंटली दुबई आए हुए थे, और उन दोनों भाई, राहुल भाई और मतीन भाई, ये लेके गए हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये वो लोग हैं जिनके पास हजार परफ्यूम से ऊपर की कलेक्शन है, और दोनों को लगा कि यार 30 बोथ परफ्यूम्स आर बैंगर्स। और ये है खैर और खैर पिस्ताचू, और बोथ ऑफ देम आर लिटरली सो गुड, वेरी 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 अमेजिंग परफ्यूम्स। तो अगर मैं खैर की बात करूं तो खैर एक ऐसा परफ्यूम है जो कि मिडिल ईस्टर्न स्टाइल में फ्रेंच परफ्यूम है। इसमें आपको कुछ फ्रूटी नोट्स मिलते हैं, और ये एक ब्रांड है सऊदीया का आई थिंक, और मे बी कुवैत का, सॉरी अगर मैं गलत बताऊं, बट ब्रांड का नाम है किस्सा। और किस्सा का जो सबसे बेस्ट सेलर परफ्यूम है वो है उनका इंपीरियल वैली, एंड दिस इज समथिंग वेरी 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 सिमिलर। 19-20 का कुछ फर्क यहाँ पे रहेगा, लेकिन जो लोग अपनी जेब पे ज्यादा वजन नहीं डालना चाहते वो इस परफ्यूम को लें, एंड यू विल बी लविंग इट। अगर आपको फ्रूटी इंसेंसी टाइप की परफ्यूम पसंद है तो खैर जरूर ट्राई करें। आजकल स्टोर में अवेलेबल है, रिसेंट लॉन्च है, लेकिन आई कैन टेल यू इसका डिटेल रिव्यू मैं आज इसको शूट करने वाला हूँ, और आपको अगले 2-3 दिन में इसका रिव्यू मिल जाएगा दोनों का डिटेल। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको जल्दी से बाय कर सकते हैं अपने पैसों से, ठीक है भैया, हमसे नहीं, आपने अगर आपको भेजें तो अपने पैसों से इसको फौरन खरीदें, यू आर गोइंग टू लव इट। और जो नेक्स्ट है यहाँ पे वो खैर कलेक्शन में ही है पिस्ताचू, और ये है मैडम कियाली, जो कि बहुत मशहूर है अमेरिका में, उनका ये ब्रांड है कियाली के नाम से। उनकी अभी कुछ एक नया परफ्यूम आया था कुछ मंथ्स पहले, अयम जिलाटू पिस्ताचू 3366 ऐसे नंबर डालती रहती है अपने परफ्यूम में, तो ये उसका अल्टरनेटिव है। और ट्रस्ट मी गाइस, जिन भाइयों ने ओरिजिनल चेक करके इसको चेक किया, उनका कहना ये था कि दिस इज बेटर देन ओरिजिनल, और उनके इस कमेंट के बाद फिर जाके मैंने ओरिजिनल टेस्ट किया, और फिर मैंने इसको टेस्ट किया, एंड आई कैन टेल यू दैट दिस वन इज बेटर देन ओरिजिनल। जिनको वो ओरिजिनल समझ में नहीं आया, जिनके सर से गुजरा था, और जिनको लगा था कि यार ये 600 दिरहम में फजूल है, तो वो भाई चुप करके आंखें बंद करके खैर पिस्ताचू ऑर्डर करें, एंड यू विल बी मोर देन हैप्पी। फिर आप लोग यहाँ मुझे ढूंढते हुए आएंगे, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग सब थैंक यू बोलेंगे। तो चले, ये हो गया, और अब आता है हमारा आखिरी स्पॉट। और एक दफ़ा फिर यहाँ पर जो परफ्यूम भाई के पास हैं, वो परफ्यूम अभी तक सिर्फ भाई के पास है, क्योंकि अभी तक ये पेरिस कॉर्नर वाला की दुकान में भी नहीं आए, ये उनके पास भी नहीं है। और ये दोनों परफ्यूम अभी आगे फ्यूचर में लॉन्च होने वाले हैं, और पेरिस कॉर्नर ने मुझे एक दफ़ा फिर ये जो फैक्ट्री अप्रूवल के सैंपल्स हैं उन्होंने मुझे ये सेंड कर दिए हैं, और ये शायद मिड से फरवरी के एंड में लॉन्च होंगे। और ये दोनों परफ्यूम उनके नॉर्थ स्टैग सीरीज के अंदर आ रहे हैं। ऑलरेडी नॉर्थ स्टैग में 3 परफ्यूम से, फिर उन्होंने 2 परफ्यूम और लॉन्च किए, और फिर ये 2 परफ्यूम उन्होंने और ऐड किए हैं, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इन 2 परफ्यूम्स की। और लुक एट द पैकेजिंग गाइस, सो ब्यूटीफुल। और यहाँ पर इनके नाम हैं नॉर्थ स्टैग एक्सप्रेशंस 1 UN, और उन, और नॉर्थ स्टैग एक्सप्रेशंस 2 ड्यूक्स। तो हियर यू गो, आप ये देख लें, और इनकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं इनको नेक्स्ट वीक में रिव्यू करूंगा दोनों परफ्यूम्स को। तो बने रहे हैं भाई के चैनल पे, स्टे ट्यून्ड। मुझे आपको इनका बॉक्स एक दफ़ा खोल के दिखाना चाहिए कि यहाँ पे जो पैकेजिंग वगैरह की गई है, दैट्स नेक्स्ट लेवल।
एंड लुक एट दिस, इस तरह से ये कुछ बॉक्स खुलता है, ऐसे जैसे परी अपने पर खोल रही हो, पर फैला रही हो। एंड हियर यू गो। फिर जब आप इसको यहाँ से उठाएंगे तो आपको अंदर ये बहुत ही खूबसूरत बॉटल मिलती है। डिटेल की बाद में बताऊंगा मैं आपको, वरना फिर आप लोग मेरा डिटेल रिव्यू नहीं देखेंगे जिसपे मेरे घंटे 2 घंटे 3 घंटे ज़ाया होने वाले हैं। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज की ये लिस्ट। उम्मीद है आपको ये लिस्ट पसंद आई होगी। ये भी अभी प्री लॉन्च्ड आइटम्स हैं, लेकिन जब भी ये लॉन्च हो रेडी रहें, तो जैसे ही आए आप ये परफ्यूम भी उठाएं। आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि बोथ ऑफ दिस प्रोडक्ट्स आर वंस अगेन अमेजिंगली गुड। तो चलिए इसी के साथ खत्म करेंगे आज का रिव्यू। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये लाइन, ये कलेक्शन कैसी लगी, ये लिस्ट कैसी लगी। और तब तक के लिए भाई को दें इजाजत। मिलूंगा आपको एक अपने अगले रिव्यू में एक और जबरदस्त प्रोडक्ट के साथ। तो अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्रेंट और अल्लाह हाफिज।